सभी को नमस्कार। यू आर वॉचिंग केज केमिस्ट्री। कुछ ही पल लगता है आईसी रोड में एक्सीडेंट होने के लिए, और ये आइस को ट्रेडिशनल मेथड में हर जगह से निकालना मुश्किल ही नहीं, कभी कभी नामुमकिन लगता है। सो व्हाट वी डू, वी कैन यूज दिस सॉल्यूशन फॉर मेल्टिंग द आइस ऑन द रोड। क्या ये कोई हॉट लिक्विड है? जी नहीं, इट इज नॉट हॉट बट इट कैन मेल्ट द आइस। यही तो है मैजिक ऑफ साइंस। वो सॉल्यूशन क्या है? वो है सॉल्ट। कसम पोटैटो चिप्स की, मैं बात कर रहा हूँ सोडियम क्लोराइड की। हाँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड। ब्राइन सॉल्यूशन कैसे और क्यों काम करता है, ये सब बारे में आज हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ये सब जानने के लिए वॉच दिस ब्रॉडकास्ट टिल द एंड। इन दिस ब्रॉडकास्ट वी आर गोइंग टू स्टडी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट व्हिच इज द थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप हमारे पार्ट 3 अब तक नहीं देखे हैं तो कृपया पार्ट 3 पहले देख लीजिए, और ये पार्ट 4 पार्ट 3 से पूरी तरह लिंक है। पार्ट 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सबसे पहले हमें समझना है व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। मैटर में टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा क्योंकि वाइब्रेशन बढ़ने लगेगा, और टेम्परेचर अगर कम करेंगे तो वाइब्रेशन कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगा। अगर हम टेम्परेचर को इतना कम करते जाएंगे, पार्टिकल के बीच में जो मूवमेंट है वो कम होता जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होता जाएगा। जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करने लगेंगे तो ऐसा एक टेम्परेचर आके पहुंच जाएगा जहां पर पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत कम हो जाएगा। इसके वजह से जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टाइटली पार्टिकल को अपने साथ जकड़ के रख लेंगे। इसी को कहेंगे कन्वर्सन ऑफ लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। ये स्टेज को कहेंगे, और ये पर्टिकुलर टेम्परेचर को कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। सो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है? पार्टिकल्स नो लॉन्गर हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब सीधा पॉइंट में आ जाएंगे। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? डिप्रेशन मतलब गिरावट, डिक्रीज ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब मान लीजिए वाटर का 0 है, 0 से कम होगा मतलब -5 या -7 होगा, तो हम इसी को कहेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो वो कब होगा? जब कोई भी एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल मतलब जो डायरेक्टली इवेपोरेट नहीं होगा, जब डिजॉल्व होगा इन ए सॉल्वेंट द फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। तो आइए समझते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों होता है। वाटर जब लिक्विड स्टेट में रहता है, हालांकि वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, फिर भी उसके पास इतना एनर्जी रहता है जो कि वो आराम से मूव कर सकता है। कुछ इस तरह से मूव कर सकता है, शांति से कर सकता है, ऐसे भी। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सभी पार्टिकल को एक दूसरे के साथ जकड़ लेगा। कुछ 0 डिग्री सेल्सियस में ऐसा होगा, और ये परफेक्ट एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वाटर में सोडियम क्लोराइड जैसा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर हम ऐड करेंगे तब क्या होगा? तब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे को इतना आसानी से जकड़ नहीं पाएगा। इतना, इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा क्योंकि बीच में सोडियम क्लोराइड आ जाता है। तो इसीलिए कुछ इसी तरह वो अट्रैक्शन को कम कर लेता है। हमें थोड़ा और जोर लगाना पड़ता है, मतलब टेम्परेचर को और नीचे करना पड़ता है, तब जाके सोडियम क्लोराइड डिस्प्लेस होके फिर से वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है। इसके लिए हमें सॉल्वेंट का नेचर के हिसाब से टेम्परेचर को डाउन करना पड़ता है फ्रीज करने के लिए। इसको ही कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट में गिरावट, मतलब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कैसे होता है? एज ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग। देखिए, वेपर प्रेशर क्या है इसके बारे में हम पार्ट 2 में ब्रीफली डिस्कशन कर चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए।
एक सॉल्वेंट में जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो जितना वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का होता है सॉल्यूशन में उससे कम होता है, उसके वजह से फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है, मतलब इंक्रीज होता है। कोई भी एक लिक्विड कब बॉयल होना शुरू होगा? जब वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, तब एक लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर स्टेट में। ठीक उसी तरह एक लिक्विड कब फ्रीज होना शुरू होगा? जब वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे और द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। Look at the graph now. The orange color line shows the vapor pressure of pure solvent, that is in pure state. You can see that point is called the freezing point of liquid solvent. And you know, when the solvent freezes, the vapor pressure continuously decreases. That's why in the second curve we can clearly see that the vapor pressure continuously decreases when the pure solvent freezes. And you can see the blue color line shows the vapor pressure of solution. And this point is called the freezing point of the solution. You can compare these 2 points. The freezing point of the solution is less as compared to the freezing point of pure solvent. This is called freezing point diffraction. और आप देख सकते हैं del TF is called freezing point of diffraction. Change in freezing point, that is called del TF equal to TF naught minus TF. यहाँ पे TF naught मतलब freezing point of pure solvent and TF is called freezing point of solution, and here del TF is called depression of freezing point, that means change in freezing point. Elevation in boiling point की तरह del TF is also proportional to M. M means molality and del TF equal to Kf into M, and here Kf equal to molar freezing point depression constant or cryoscopic constant of solvent. If M equal to 1, then change in freezing point del TF equal to Kf, cryoscopic constant Kf. So वाटर अगर सॉल्वेंट लेंगे तो उसका नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट होगा 0 डिग्री सेल्सियस, और वाटर में किसी भी एक मोलाल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर ऐड करेंगे, वो चाहे कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्यों ना हो, अगर 1 मोल अगर मिलाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना ड्रॉप होगा? 1.86 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो जाएगा। वैसे ही अगर हम बेंजीन लेंगे, उसका नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट है 55 डिग्री सेल्सियस। अगर 1 मोल किसी भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर हम ऐड करेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 5.12 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो जाता है। इथेनॉल का भी वैसा ही होता है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, डिफ्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसका कितना ड्रॉप होगा ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट व्हिच इज डिजॉल्व्ड, नॉट द नेचर ऑफ द सोल्यूट। इसीलिए हम डिफ्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। वी नो del TF इक्वल टू Kf इंटू M। M हम जानते हैं मोलालिटी। मोलालिटी M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यहाँ पे W2 और M2, 2 मतलब हमेशा याद रखिए 2 हो या B हो, ये हमेशा सोल्यूट को इंडिकेट करता है। सो हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। सो यहाँ पे W2 मतलब गिवन मास ऑफ सोल्यूट एंड M2 मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट। वैसे ही W1 मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। M का वैल्यू अगर हम पुट कर लेंगे तो क्या होगा? del TF इक्वल टू Kf इंटू W2 बाई M2 डिवाइड बाई W1 बाई 1000। सो यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज अगर कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो del TF इक्वल टू Kf इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई M2 इंटू W1, और अगर हम M2 को ले लेंगे उधर तो del TF इधर आ जाएगा। तो ये फार्मूला से हम del TF निकाल सकते हैं
और M2 मतलब यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को भी हम निकाल सकते हैं ये फार्मूला से। चलिए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। 1.00 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट dissolved in 50 gram of benzene lower the freezing point of benzene by 0.4 K. The freezing point depression constant of benzene is 5.12 Kelvin kilogram mole inverse. To find the molar mass of solute. चलिए ट्राई कीजिए क्या क्या दिया गया है और हमें चाहिए मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट मतलब M2 चाहिए हमें। Here is the answer W2, W1, KF and del TF दिया गया है। ऑलरेडी हमें फॉर्मूला पता है M2 इक्वल टू, अगर हम सभी गिवन वैल्यू को अगर पुट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 256 ग्राम मोल इनवर्स। देखिए KF और KB का जो कांस्टेंट का जो वैल्यू कैसे हम निकालते हैं। पहले तो ये याद रखिए कि KF और KF का वैल्यू नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर पूरी तरह डिपेंड है। सो KF इक्वल टू R इंटू M1 इंटू TF स्क्वायर। यहाँ पे R मतलब गैस कांस्टेंट, M1 मतलब आप लोगों को पता है 1 मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड TF2 मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। वैसे ही 1000 इंटू डेल फ्यूज H इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। वैसे ही KB का वैल्यू कैसे निकालते हैं R इंटू M1 इंटू TB स्क्वायर। यहाँ पे M1 मतलब मास ऑफ द सॉल्वेंट, R यहाँ पे गैस कांस्टेंट एंड TB स्क्वायर मतलब TB मतलब बॉइलिंग पॉइंट डिवाइडेड बाई 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इसी तरह हम KF का वैल्यू और KB का वैल्यू निकालते हैं और ये हमेशा नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे आप सभी का पसंदीदा टेस्टी आइसक्रीम के बारे में। फ्रॉम साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, आइसक्रीम इज अमेजिंग सब्सटेंस। फर्स्ट, इन आइसक्रीम all three states of matter are coexist. The air bubble, the liquid milk and the ice crystal all are coexist in a one place. क्या आपको पता है salt play an important role for the making of ice cream? This is because salt reduces the freezing point of water and this allows the ice to attain a temperature lower than 0 degrees Celsius. So depression of freezing point play an important role here for making the structure and texture of ice cream. And this allows for more rapid and uniform cooling and also makes the ice cream more creamier. क्योंकि आप यहाँ तक आए हैं, एक छोटा सा रिक्वेस्ट, जान गए होंगे मैं क्या कहने वाला हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे और एक नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय भारत माता।